देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज़ गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। महामहिम राष्ट्रपति का चयन आज हो जाना है और ये भी पूरी तरह से तय हो चुका है कि एनडीए की उम्मीदवार आदिवासी महिला कही जाने वाली, जिनके नाम पर सहानुभूति पूरे देश में चला था, उनका जीतना बिल्कुल तय हो चुका है। यानी कि अब कहीं से चूं चरा इफ बट की कोई गुंजाइश नहीं है और बड़े अंतराल से वो चुनाव जीत रही हैं और भारत की प्रथम महिला भी बन रही हैं द्रौपदी मुर्मू। देश की सच्चाई की ओर से चयन से पहले, यानी पहले ही बधाई मैं इसलिए दे रहा हूं कि तस्वीरें बिल्कुल साफ़ हो चुकी हैं और मतगणना एक फॉर्मेलिटी है जिसको पूरा किया जाएगा। बहरहाल विपक्ष में बिखराव भी साफ दिख गया और इससे 2024 की तस्वीर भी धूमिल हो चुकी है। ये जो बात बन रही थी कि 2024 में मौजूदा केंद्र की सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी की सरकार को विपक्ष चुनौती देगा, कड़ी टक्कर देगा, अब इस पर चर्चा करना बेमायने होकर रह गया है। इसलिए कि राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के बिखराव से ये संदेश तो चला ही गया है कि अब 2024 की मंजिल बहुत कठिन है और भारतीय जनता पार्टी 2024 में भी आसानी से बाजी मार लेगी। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर, वो बड़ी खबर ये है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव का भी ऐलान हो गया और ऐलान नहीं, आप ये जान लें कि वो पद भी बगैर किसी चूचरा के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा। लेकिन हाँ, एक सस्पेंस था। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के इस्तीफे के बाद एक चर्चा का बाजार गर्म था कि शायद उपराष्ट्रपति पद को मुख्तार अब्बास नकवी सुशोभित करेंगे। लेकिन ये खबर साफ हो गई, तस्वीर साफ हो गई कि ममता बनर्जी को पिछले 7 सालों से लगातार परेशान करने वाले जगदीश धनकर, जी हाँ, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीश धनकर को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार एनडीए ने घोषित कर दिया है और वो तस्वीर भी जो धुंधली थी वो पूरी तरह से साफ हो गई और उनके भी उपराष्ट्रपति बनने का रास्ता साफ हो गया। लेकिन देश को चिंता करनी चाहिए, विपक्ष के इस तरह के बिखराव से जो सेकुलर फोर्सेज हैं, कथित तौर पर सेकुलर फोर्सेज, वो अब चिंतित हैं कि उनके भविष्य का क्या होगा। वो आज भी उसी एजेंडे पर आगे बढ़ना चाहते हैं जिस एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, जबकि ये संभव नहीं है। क्योंकि आप वो कहावत जो कहते थे ना, लोहा लोहे को काटता, वो पुरानी कहावत हो चुकी है। अब लोहे के काटने के लिए दूसरी मशीन का इजाद हुआ है। आपको उस ओर ध्यान देना होगा। राजनीति भी बदली है और नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद राजनीति पूरी तरह से बदल गई है। और जो लोग कहते थे जात धर्म का हम विरोध करते हैं राजनीति में, याद कर लें कि भारतीय जनता पार्टी ने आपके इस जाति और धर्म के कार्ड को भी पूरी तरह से फेल कर दिया है। तो कुल मिलाकर अब आप ये समझ गए हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अब एनडीए के हैं, एनडीए के ही रहेंगे। प्रधानमंत्री तो हैं ही एनडीए के, वो तो 50 साल का विजन डॉक्यूमेंट्स लेकर आए हैं। कि आने वाला दिन न तो उनके लिए बेहतर है और न भारतीय लोकतंत्र के लिए कि विपक्ष इतना कमज़ोर और बिखरा हो जिससे लोकतंत्र की मजबूती पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। बहरहाल बने रहें देश की सच्चाई के साथ। इसी तरह के अपडेट के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। शुक्रिया।